Good morning, class. Today I will be teach you GK for class 5th. So take out your book. This is your book. Active General Knowledge. Everyone take out your books. Open your book and your chapter number 4. Today is your chapter number 4. एनिमल्स फैक्ट, पशु तथ्य। पशुओं के बारे में है ये। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज फुल ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज फुल ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। जानवरों की दुनिया अद्भुत तथ्यों से भरी है। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज़ फुल ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। जानवरों की दुनिया अद्भुत तथ्यों से भरी है। सम आर गिवन बिलो। सम आर गिवन बिलो। नीचे कुछ दिए गए हैं। इनरीच योर नॉलेज बाय रीडिंग दिस फैक्ट्स। इनरीच योर नॉलेज बाय रीडिंग दीज फैक्ट्स। इन तथ्यों को पढ़कर अपने ज्ञान को समृद्ध करें। मतलब अपने ज्ञान के लिए, अपनी जानकारी के लिए इन तथ्यों को पढ़ना आवश्यक है। पढ़ेंगे तभी हमें और जानकारी प्राप्त होगी। फर्स्ट क्या है? वंडरिंग अल्बाट्रॉस। वंडरिंग अल्बाट्रॉस। वंडरिंग मतलब क्या हुआ? मतलब होता है भटकना। अल्बाट्रॉस ये एक जानवर है, सॉरी ये एक बर्ड है, ये एक पक्षी है। वंडरिंग अल्बाट्रॉस हैज़ द लार्जेस्ट विंग स्पैन which is more than 11 feet. Wandering albatross has the largest wing span which is more than 11 feet. भटकते हुए अल्बाट्रॉस में सबसे बड़ा पंख है जो 11 फीट से अधिक है। मतलब ये जो पक्षी है अल्बाट्रॉस, इसका पंख जो है वो 11 फीट से भी ज़्यादा है। ठीक है, 11 फीट से भी ज़्यादा है, मतलब 11 फीट से भी अधिक है। द albatross parents catch and swallow their prey to sea, then fly back to nest and vomit the food into the nestling mouth. The albatross parents catch the swallow their prey to sea. albatross के माता पिता समुद्र में उनकी प्रार्थना को पकड़ते हैं। ठीक है, कि प्रार्थना को पकड़ते हैं। देन फ्लाई बैक टू नेस्ट। देन फ्लाई और निगलते हैं। मतलब क्या है कि जो इसके पेरेंट्स है, अल्बाट्रॉस के पेरेंट्स हैं, वो समुद्र में उसके लिए भोजन को पकड़ते हैं और निगलते हैं। मतलब निगल लेते हैं उसके भोजन को। They back to nest and vomit the food into the nestling mouth. फिर घोंसले में वापस उड़ते हैं। फिर वो अपने, जब वो भोजन उसका मिल जाता है, अपने मुंह के अंदर निगल लेते हैं, तो फिर वो अपने घोंसले की तरफ उड़ते हैं और भोजन को घोंसले के मुंह में डालते हैं। वोमिट मतलब उल्टी करते हैं। ठीक है, वोमिटिंग मतलब क्या? उल्टी करते हैं। अपने मुंह से उसके जो घोंसले, अल्बाट्रॉस का जो घोंसला होता है उसके में मतलब उगल देते हैं या डाल देते हैं। दे ले ओनली 1 egg each year. दे ले ओनली 1 egg each year. वे हर साल केवल एक अंडा देते हैं। मतलब साल भर में सिर्फ एक अंडा देते हैं और हर साल देते हैं। ये नहीं है कि एक साल दिए 2 साल गैप करके, नहीं, वो हर साल देते हैं एक अंडा। ठीक है, कौन देता है? वंडरिंग अल्बाट्रॉस। नेक्स्ट क्या है? नंबर 2, द रम्पी ब्रीड
of the Manx cats. The rumpy breed of the Manx cats. The rumpy breed of the Manx cat is tailless. ये जो रम्पी ब्रीड है, वो जो कैट है मैंक्स कैट, वो टेललेस है, उसकी पूंछ नहीं होती है. These cats hop just like a rabbit. These cats hop just like a rabbit. यह बिल्लियों को खरगोशों की तरह ही उम्मीद है. मतलब क्या होता है, ये जो है ये खरगोश की तरह ही, ये जो बिल्ली है ये खरगोश की तरह ही दिखती है. It is believed that no cut off its tail with the door of the ark as the rain began to fall. It is believed that यह मानना जाता है कि no cut off its tail, no जब इसके दरवाजे से पूंछ कट जाती है, क्योंकि बारिश गिरने लगती है. जब बारिश होने लगती है तो इसकी पूंछ अपने आप ही कट जाती है. बारिश होने पे इसकी पूंछ अपने आप ही कट के गिर जाती है. ठीक है, ये रम्पी ब्रीड कैट्स है, ये खरगोश की तरह ही दिखती है और जब बारिश होती है तो इसकी पूंछ अपने आप कट के गिर जाती है. नेक्स्ट क्या है, नंबर 3. द गार्डनर बोअरबर्ड इज़ अ वंडरफुल बर्ड. द गार्डनर बोअरबर्ड इज़ द वंडरफुल बर्ड. गार्डनर मीन्स माली. बोबर बर्ड एक है. ठीक है, ये एक बर्ड है, इसको गार्डनर बोबर्ड के नाम से जाना जाता है. बहुत ही सुंदर, वंडरफुल बर्ड, बहुत ही सुंदर चिड़िया है. इट मेक्स अ डोम शेप्ड होम एंड डेकोरेट इट विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. It makes a dome-shaped home and decorates it with fruit and flowers. यह जो है ये अपना घर क्या डोम शेड, गुंबद के आकार का बनाती है और उसको फूल और फलों से सजाती है. It is the only animal besides human that use a orchids to woo its mate. It is the only animal. यह मनुष्यों के अलावा एकमात्र जानवर है that use orchids to woo its mate. जो orchid to its mate मतलब वो मिलने के लिए orchid का यूज़ करती है. नंबर 4 क्या है. The she-horse is not a horse but it is a fish. The she-horse is not a horse but it is a fish. जो she-horse है वो horse नहीं होता है लेकिन fish होती है, मतलब मछली होती है. she-horse के नाम से तो आपको लगेगा ये horse है, लेकिन ये नहीं, ये एक मछली का नाम है she-horse. A baby she-horse hatches inside the pouch on its father's belly. एक बच्चा सी हॉर्सेस अपने पिता के पेट पर थैली के अंदर मतलब रहता है. अपने पिता के पेट में इसकी थैली होती है, उसी के अंदर ये हॉर्स का बच्चा रहता है. ईच डे इट कैन कंज्यूम अप टू 300,000 ब्राइन स्प्रिम. ईच डे प्रत्येक दिन. ईच डे इट कैन कंज्यूम अप टू 3,000 ब्रेन श्रिम्प. दे हैव नो टीथ. प्रत्येक दिन यह 3,000 ब्राइन झींगा का उपभोग करती है, मतलब ये झींगा खाती है. ठीक है, इसके दांत नहीं होते. दे हैव नो टीथ, इसके दांत नहीं होते हैं. नेक्स्ट है, थो ऑल जेब्राज हैव striped body but no two zebras have similar strips. Though all zebras have striped body. हालांकि सभी ज़ेब्रा के शरीर में धारीदार होते हैं. But no two zebras have similar strips. लेकिन
किसी भी दो ज़ेब्रा की जो धारियाँ होती हैं वो एक समान नहीं होती। ज़ेब्रा के शरीर पे धारियाँ तो होती हैं, आपको सबको पता है कि ब्लैक एंड वाइट कलर की धारी होती है, लेकिन जो कोई भी दो ज़ेब्रा को एक साथ खड़ा करके देखिए, वो धारियाँ सेम मैच नहीं करेंगी, वो अलग अलग होती हैं। They prefer to live in the areas where tall grass is found, thus enabling them to protect themselves from their enemies. They prefer to live. ये उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। They prefer to live. ये उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। टॉल ग्रास इज़ फाउंड, जहाँ लंबी ऊंची घास पाई जाती है। Thus enabling them to protect themselves from their enemies. इस प्रकार वे अपने दुश्मनों से खुद को बचाने में सक्षम होते हैं। मतलब ये उस एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ ऊंची ऊंची घासें होती हैं, और ऊंची ऊंची घासों से इन लोग को ये लाभ होता है कि इनके जब दुश्मन सामने आते हैं, इन पे अटैक करने आते हैं, तो ये अपने आप को उस घास के अंदर छुपा लेते हैं, अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हेन एन ऑक्टोपस is in danger. When an octopus is in danger, जब ऑक्टोपस डेंजर मतलब खतरे में होते हैं, it eject a thick cloud of bluish black ink. It eject a thick cloud of bluish black ink. तो फिर एक ब्लैक इंक को, ठीक है, क्या ब्लैक इंक को अपनी बॉडी से बाहर करके वो वहाँ से एक इजेक्ट मतलब होता है वो थिक क्लाउड, एक मतलब बहुत मोटी परत का होता है, उसको अपनी बॉडी से बाहर करके और वहाँ से वो भागने में कामयाब अपनी जान बचाते हैं। दिस हेल्प्स इट टू escape from the danger. This help is to escape from the danger. ठीक है, जब ये ऑक्टोपस खतरे में होते हैं तो नीले रंग की काली स्याही के बादलों को हटा देते हैं। दिस हेल्प इज़ टू escape फ्रॉम द डेंजर, जिससे यह खतरे से बच जाता है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, दे डू नॉट हैव कलर विजन एंड दे कैन टेस्ट वॉट दे टच। They are highly intelligent. ये अत्यधिक बुद्धिमान हैं। They do not have color vision. उनके पास रंग दृष्टि नहीं है। And they can taste what they touch. और वे जो छूते हैं उसका स्वाद ले सकते हैं। मतलब ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनके पास कलर विज़न नहीं है, मतलब कोई रंग नहीं होता है, रंग दृष्टि नहीं है इनके पास, और ये जिसको छूते हैं उसका टेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ अ वेरी बिग बर्ड एंड इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ अ वेरी बिग बर्ड एंड इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बहुत बड़ा पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बहुत बड़ा पक्षी है। एंड इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का राष्ट्र पक्षी है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर वीक्स इफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर वीक्स इफ वाटर इज़ नॉट
available. यदि पानी उपलब्ध नहीं हो तो यह हफ्तों तक पानी के बिना रह सकता है. यदि पानी उपलब्ध नहीं हो तो यह हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है. नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंगो. द फ्लेमिंगो गेट their pink color from their favorite food, the shrimps. The flamingo their pink color from their favorite food for the shrimps. फ्लेमिंगो अपने गुलाबी रंग को अपने पसंदीदा भोजन से प्राप्त कर लेते हैं. फ्लेमिंगो अपने गुलाबी रंग को अपने पसंदीदा भोजन से प्राप्त कर लेते हैं. If they do not get shrimps for a long time, if they do not get shrimps for a long time, उन्हें लंबे समय तक विचार नहीं मिलता. मतलब श्रिम्प उन्हें लंबे समय तक श्रिम्प्स फॉर अ लॉन्ग टाइम उन्हें लंबे समय तक श्रिम्प्स नहीं मिलता. Their color will change to white. Their color change to white. और उनका कलर फिर वाइट कलर में चेंज हो जाता, सफ़ेद रंग में हो जाता उनका कलर. नेक्स्ट है कैमिलियन. कैमिलियन. Chameleons have an amazing power of changing their body color. Chameleons have an amazing power of changing their body color. गिरगिट. कैमिलियन मीन्स क्या होता है? गिरगिट. गिरगिट में अपने शरीर का रंग बदलने की अद्भुत शक्ति होती है. गिरगिट में अपना रंग बदलने की अपने शरीर का रंग बदलने की अद्भुत शक्ति होती है. They change their body color to match with the surrounding in which they live. They change their body color. वे अपने शरीर के रंग को उस परिवेश के साथ मेल खाने के लिए बदलते हैं जिसमें वो रहते हैं. मतलब वो जहाँ पे रहते हैं, अगर वो मिट्टी में रह रहे हैं तो वो मिट्टी के कलर के अपने बॉडी को चेंज कर लेंगे. अगर घास के बीच में रह रहे हैं तो वो ग्रीन कलर में अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेंगे. They can also see in two different directions at the same time without moving their heads. They can also see in two different directions at the same time without moving their heads. वे अपने सर को हिलाए बिना एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में भी देख सकते हैं. मतलब ये इतने पावरफुल होते हैं कि अपने सर को बिना हिलाए दो अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं. मतलब जस्ट अपोजिट, मान ली ईस्ट में देख रहे हैं तो उनके जस्ट अपोजिट वेस्ट हुआ तो वेस्ट में भी वो देख लेंगे कि हाँ क्या हो रहा है. नेक्स्ट है हॉर्स लिजर्ड. अ हॉर्स लिजर्ड cuts off its tail when in danger. A horse lizard cuts off its tail when in danger. ये जो घोड़े वाली छिपकली है, हाउस लिजर्ड. हाउस मीन्स घर वाली छिपकली है जो घर में पाई जाती है आमतौर पे. cuts it off its tail when in danger. जब ये खतरे में होती है तो ये अपनी पूंछ को काट देती है. The enemy gets confused and it escapes. The enemy gets confused and it escapes. दुश्मन भ्रमित हो जाता है और वह भाग जाता है. मतलब जब ये अपनी पूंछ को काट देती है तो दुश्मन भ्रमित हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है. A new tail grows out within a few days. A new tail grows out within a few days. कुछ दिन में ही उसकी नई पूंछ आ जाती है. नेक्स्ट है द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट मैमल्स ऑन लैंड. द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट मैमल्स ऑन द लैंड. जिराफ भूमि पे सबसे लंबा स्तनधारी है.
जिराफ ज़मीन पे सबसे बड़ा स्तनधारी है। इट जनरली डज नॉट मेक एनी साउंड। इट जनरली डज नॉट मेक एनी साउंड। यह आमतौर पर कोई आवाज़ नहीं करता है। इफ़ नीडेड दे कैन गो फॉर सेवरल डेज। इफ़ नीडेड दे कैन गो फॉर सेवरल डेज विदाउट वाटर। यदि आवश्यक हो तो वे पानी के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं। यदि आवश्यक है तो यह पानी के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं। मेल्स आर लार्जर देन फीमेल्स। मेल्स आर लार्जर देन फीमेल्स। नर मादा से बड़े होते हैं। नर जिराफ मादा जिराफ से बड़े होते हैं। नेक्स्ट है peregrine falcon. The peregrine falcon is the fast flying bird and also the fastest animal. The peregrine falcon is the fastest flying bird and also the fastest animal. peregrine falcon तेजी से उड़ने वाला पक्षी है और सबसे तेज़ जानवर भी है। इट कैन अटेन अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। इट कैन अटेन अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर वाइल डाइविंग फॉर अ प्रे इन द एयर। यह हवा में प्रार्थना के लिए गोल लगाते हुए मतलब चक्कर काटते हैं 200 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा की रफ्तार से प्राप्त कर सकता है। मतलब जो इसकी चाल होती है, इसकी जो स्पीड होती है 200 किलोमीटर, एक घंटे में वो 200 किलोमीटर की चाल से उड़ सकता है। ये पेरेग्रिन फॉल्कन है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 4 यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। PDF के थ्रू आपको बता दीजिएगा आप लोग कैसे करेंगे इसको नोटबुक में। तब तक आप लोग पढ़िए और समझिए। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।